जी। अब इस सेगमेंट में हम लोग 12.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। 15 जरा लिखवाइए। कॉस थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस प्लस 5 थीटा इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है। सही है। सवाल देख लिया, यही सवाल अहमद। ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा टेक्निक दो, आइडिया दो, क्या करना चाहिए। गुड, बिल्कुल सही है। यानी इन दोनों को उधर ले जाके क्या करें। तो हम यहीं पे लगा दें, 3 पे नहीं लगाएंगे, इसको अपनी जगह पे रहने देते हैं और इन दोनों पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कॉस यू, यहां फॉर्मूला क्या लग रहा है, कॉस यू प्लस कॉस वी का। ये होता है 2 कॉस यू प्लस वी ओवर 2 कॉस यू माइनस वी ओवर 2। तो यहीं पे लगा देते हैं 2 कॉस यू प्लस वी 3 थीटा प्लस 5 थीटा, फिर कॉस 3 थीटा माइनस 5 थीटा ओवर 2 इक्वल टू 0। सही है। तो कॉस थीटा 2 कॉस 5 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया, ये 8 थीटा। ये स्टेप तो गलत हो गया है। पूछो क्यों। 8 थीटा को सॉल्व करना बेइंतहा मुश्किल काम हो जाएगा। 4 थीटा भी एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये चलो 4 थीटा को फिर लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं तो 2 थीटा थीटा, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये चलो अब सॉल्व कर दिया तो इसी से करते हैं, थोड़ा 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यही लंबा हो जाएगा। ये हो गया 4 थीटा और ये हो गया कॉस 3 थीटा माइनस 5 थीटा ओवर 2 कितना हो गया, ये माइनस थीटा। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4 थीटा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। 4 थीटा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। कोई बता सकता है कैसे। ऐसे, ये देखोगे कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, याद है, बताया था कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर। याद है, याद है, ठीक है। तो इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। समझ में आया कैसे सॉल्व हो रहा है। इसकी जगह लिख दिया कॉस थीटा, कॉमन निकल रहा है। कॉस थीटा कॉमन 1 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। सही है। तो 4 थीटा को आप कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजन ये देखोगे कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर। तो पहले इसको ले सॉल्व कर रहे हैं। कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर हुआ, 90 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट किया π/2 और ये एक्सिस पर है, एग्री है, 90 डिग्री एक्सिस पर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको लेते हैं 1 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इक्वल टू 0। 2 कॉस 4 थीटा इक्वल टू -1। कॉस 4 थीटा
-1/2. Sign indicates quadrant. तो एंगल निकालेंगे प्लस से, कॉस इधर गया, कितना आया, पाई बाई 3। 4 को इधर ले आओ, थीटा किसके बराबर हो गया, पाई/12। ऐसा ही है, सही है। ये तो क्वाड्रेंट में नहीं निकलेगा, ये निकलेगा। नेगेटिव में कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस नेगेटिव सेकंड में और थर्ड में। तो इसमें क्या है फॉर्मूला, पाई/12 डायरेक्ट कर दिया, तो ये हो गया 11 पाई/12। सही है, सही है। यहाँ पाई प्लस पाई/12 कितना हो गया, 13 पाई/12। सही है, सही है, सही है। तो सॉल्यूशन सेट लिखा। पाई/2 किससे निकला है, कॉस से, 2n पाई। फिर किससे ये निकला 11 पाई/12 किससे निकला, ये प्लस 2n पाई। फिर यू 13 पाई/12 प्लस 2n पाई। ये आपका आंसर है, राइट, क्लियर, सही है, ओके। अच्छा एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो सॉल्यूशन निकलता है इसके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। जैसे आपने सॉल्व किया और आपने सॉल्व किया, दो लोग स्टूडेंट ने सॉल्व किया, दोनों का आंसर हमेशा मैच हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपने उसका सॉल्यूशन कैसे किया है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, अब ये है 2 sin थीटा cos थीटा, मैंने कहा इसको सॉल्व करो। अज्यूम बाल बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 इधर चला गया 0, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। इससे कितने आंसर आएंगे, अब एक इससे आएगा। बाल बच्चे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा ये बराबर हो गया sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, बच्चे ने ऐसे लिखा। अब इससे सॉल्व करेंगे तो थीटा की कितनी वैल्यू आएगी, एक ही आएगी। तो दोनों बिल्कुल सही है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्यूशन किस तरीके का है, उसके हिसाब से एंगल की वैल्यू डिटरमाइंड होगी और वो बिल्कुल करेक्ट होती है, राइट। वेरीफाई करने का भी इसमें तरीका होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये थीटा निकाला पहला, ये कितना है 90, 90 यहाँ रखो, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड के बराबर आ जाएगा। 11 पाई/12 निकाला, वेरीफाई करना है तो पहले पाई की जगह 180 रखो, सॉल्व करके डिग्री में निकाल लो, वो डिग्री की वैल्यू यहाँ 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 पुट करो, सॉल्व करो, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सारे काम कर सकें। तो आप जो सॉल्व करेंगे तो आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो सॉल्व किया वो बिल्कुल करेक्ट है। आ गई बात समझ में, ओके।